स्क्रिप्टेड है। अगर एक भी आदमी अगर गांव में कह दे कि जय किशोर मेहता लड़की के साथ गलत किया है, ये बात कैसे कहेगा? ये तो अंदरूनी घर का मामला है, तो ये कैसे तो कह सकता अंदरूनी है? तो कुंदन कुमार कैसे जानता है? कुंदन कुमार कैसे जानता है कि उसका बाप गलत किया है? उसका बेटी बता रही है, आरती बोल रही है। वो कुंदन कुमार कौन है? कुंदन कुमार फिर लड़की का कौन है? अपनी बेटी का जो शादी करता है किसी लड़का के साथ, यही कि लड़की का शादी कर लिए, बच्चा पैदा कर लिया, फिर हो गया, वो फैक्ट्री है, कहीं छोड़ देगा उसको? तो हमारे साथ में घूमता था, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल गलत था। वो अपने बहन के साथ जो गलत किया है, 2 बार तो अपने बच्चा को गिरवाया, अपना बहन का, अपना खास बहन का, जो कि कहानी बना रहे हैं क्या? वो बाप बेटा में बना रहा है, आप भाई बहन में कहानी बना रहे हैं सब? पूछा जाए, पूरा समाज से पूछा जाए ना। अररिया सबसे गंदा जगह क्या? यही वो अररिया है जो आरती छोटू के मामला में इतना बड़ा। पत्नी जो है उसका 6 साल की बच्ची जो है वो क्यों मैके में रह रही है, ये बात उनसे पूछिए। कितने दिन से मैके में रह रही? 3 साल से मैके में रह रही है, क्यों रह रही? ये सब लड़की का हेल्प करता है। पता नहीं कितने ऐसे लड़की है, कितने फोटो है इनका, कई सबूत इनका निकाल रखे हैं लड़की का। या सब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है। ये सब हेल्प है क्या? हम अपनी बेटी का जब भी शादी करेंगे तो नौकरी वाला लड़का से करेंगे। तो कुंदन भी था, नौकरी वाला लड़की वाला कुंदन था, लेकिन कुंदन पहले से शादीशुदा एक लड़की भी है, वह कुंदन मेरा भतीजा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अररिया का वही वो अभागा या कलंकित पिता है जिन पर की इनके ही बेटी जो है वो आरोप लगा रही है कि इन्होंने 12 साल की उम्र से शुरुआत किया उनके साथ बलात्कार करने का, रेप करने का, वो भी इनके ही अपने घर में, और 17 साल यानी कि 5 साल लगातार कंटिन्यूअसली पूरे परिवार, क्योंकि जो आवेदन उसमें दिया हुआ है, ये पिता है, ये माँ है, वो भाई है, ये दादी है, ये दादा है, और ये भी एक भाई है। और इस पूरे परिवार पर आरोप है कि सबके सहमति से, क्योंकि पहले इसकी जानकारी सिर्फ मां को थी, उसके बाद फिर इसकी जानकारी धीरे धीरे पूरे परिवार को हुआ, और पूरे परिवार ने सिर्फ यही कहा कि क्या करोगे, घर का बात है, घर में रहने दो, बाहर जाएगा तो बदनामी हो जाएगी, फिर वगैरह वगैरह। लेकिन उस कहानी में क्या कुछ हुआ, एक फौजी का रोल आया, उसके बाद ये कहानी जो है वो सबके सामने आ गई। सबसे पहले हम लोग उस पिता से ही जानना चाहते हैं, क्यों किए काम ऐसा? क्या काम? जो आरोप लगा रही है आपका बेटी, वो तो गलत लगा रहे हैं, गलत लगा रही है, थोड़ा गलत बड़ा आरोप वो तो कहती है, या कोई भी कहता है कि इतना बड़ा आरोप जो है हम कैसे लगा सकते हैं, या कोई भी बेटी अपने पिता पर कैसे लगा सकती? वो लगाती तो पहले लगा सकती थी ना, कि किडनैप करने के बाद लगाती। कोर्ट में जमा हुआ, कोर्ट में भी बता सकती थी हमारे साथ पापा ऐसे ऐसे करता है, समाज में बोल सकता था, समाज में भी नहीं बोला, कोर्ट में भी नहीं बोला। इसके बाद 10 लाख रुपया गाड़ी का डिमांड किया, हमको चाहिए। तो कुंदन तो पहले से शादीशुदा है, फौजी है, सरकारी नौकरी है, उसके पास पहले से बच्चा भी बिक चुका है इसके साथ ना, कानून भी बिक चुका। कोर्ट में उसको जब हम सबूत दिए जो इसका शादी हो चुका है, मेरा वकील भी बोला का उससे 100 शादी कर सकता है लड़का। कोर्ट मैरिज है उसका, ये बोला उसके उससे शादी आपकी बेटी से की, उसका कोर्ट मैरिज है? ना, ये तो नहीं है, तो आपके पास एक्चुअल प्रूफ नहीं है? एक्चुअल प्रूफ नहीं है मेरे पास, लेकिन वो इतना बड़ा आरोप आप पर लगा दी। हाँ लगा। अच्छा, ये भी कह रही थी कि माँ जो है बीमार रहती थी, क्या बीमार रहते हैं आप? नहीं, ठीक है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, बात कर सकते हैं ना? क्या पति आपका ऐसा किए हैं? ना, कभी नहीं, कभी नहीं। तो कह रही है पूरा, मतलब कि मीडिया में आकर कह रही है, वीडियो में कह रही है कि हम दोनों साथ सोते थे और जो है ऐसा ऐसा होता था, माँ भी बोलती थी, कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही है। क्या है ऐसा बोल रही है बेटी आपकी? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो बात होगा। कुछ नहीं है। तो आपकी बेटी आपके खिलाफ कैसे हो गई? पागल है लड़की। पागल है? अभी हुई या पहले थी? पहले से कोई इलाज उलाज उसका चल रहा था क्या? नहीं, कुछ नहीं चल रहा था उसका इलाज, पहले से कुछ नहीं चल रहा था। तो कोई इलाज उलाज नहीं चला? कभी नहीं चला उसका इलाज। अच्छा, आप लोग अब तो बुजुर्ग हैं, आप लोग तो अब उस उम्र में आ गए हैं कि अब कुछ ही दिनों के मेहमान भी हैं, तो सच सच बताइए कि क्या मामला है? क्या वो आपसे बोली थी बेटी आपकी? तो गलत मामला है, ये सब गलत है सब। आप लोगों से वो तो कह रही है कि हम बोले थे दादा को, दादी को बोले थे, तो फिर वो लोग जो है मारपीट जब कुंदन से तालमेल हुआ है, कुंदन से जब तालमेल हुआ तब जब ये मारपीट हुआ है तब हमको झूठ बात कहा है। इतना बड़ा कहानी कैसे मतलब बनाया गया है? इतना बड़ा कहानी कैसे कोई लड़की बना सकती है? क्या सब बात झूठ बोले छा, सब टोटल बात झूठ बोले छा। शादी करे के लिए नहीं, शादी के लिए तैयार नहीं होगा तो इतना बड़ा बात कोई बोलेगा? क्या बोल रहे हैं? कुंदन करवा रहा है ना, कुंदन करवा रहा है, कुंदन ही करवा रहा है। रंजिश कुंदन एक सरकारी नौकरी में है और मात्र 10 लाख रुपया के लिए वो ऐसे करवाएगा? नहीं करवा सकता है,
कुछ करवा सकता है। इतना दिन से लड़की काहे नहीं बोली? तो लड़की के साथ अगर पप्पा गलत भी करता था तो कुंदन कुमार को क्या मतलब था? डुप्टी कर रहा था। कुंदन कुमार को क्या मतलब था कि जय किशोर मेहता अपना बेटी को रेप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो समाज में किसी प्रतिनिधि या समाज में किसी आदमी को बोल तो सकती थी कि हमारे साथ हमारा पप्पा गलत कर रहा है। अच्छा, कुंदन आपसे संपर्क में कैसे आया था? रिलेशन है, मेरा भाई है। तो कैसे रिलेशन में, कैसे आपसे संपर्क में कैसे आया? वो तो संपर्क पहले से भी आता था। इधर जो है 2 साल से ज्यादा आना जाना हो गया। बोला कि वो बोली गाड़ी सीखने का मामला। गाड़ी सीखने ने गाड़ी वो दिया था हमको, मोल। कौन सा गाड़ी दिया था? स्विफ्ट था। अच्छा, वो मोल दिया। इसके बाद वो आना जाना थोड़ा ज्यादा हो गया है। कहीं जाना था तो गाड़ी ले जाता था मेरा, इसलिए आना जाना ड्यूटी पर रहता होगा। वो कहाँ आता होगा आपके? देखिए ना उसका रिकॉर्ड निकलवा करके, कितना छुट्टी में, जून में, अगस्त में, अक्टूबर में, लगातार छुट्टी में है। जब वो आता तो आपके यहाँ आता था? तो आपका बेटी से संपर्क में रहता था? हाँ, हमको क्या पता जो ऐसे होगा। रिलेशन में चाचा लगेगा वो, हमको कैसे पता चलेगा चाचा और भतीजे में कुछ ऐसा रिलेशन हो सकता है? तो मतलब आपकी बेटी से वो संपर्क में आ गया धीरे धीरे आ गया संपर्क में। अब पहले से था ये बात तो हमको नहीं पता है। तो फिर उसके बाद वो उसको लेकर भाग गया? उसको लेकर भाग गया। तो आप पहले FIR किए? हम FIR किए 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को? 5 अप्रैल को। इसके बाद 2 महीना के बाद पुलिस पकड़ा किया, अपने जमा हुआ। इसका बात तो हम नहीं जानते हैं। इसके बाद कोर्ट में गया, 64 का बयान हुआ। वहां से कुंदन का माँ लाया उसको, मेरा पुत्र है हमको दीजिए। अच्छा। इसके बाद जो पैसा का डिमांड करने लगा, हमको पैसा चाहिए। इसके बाद जब नहीं दिए पैसा, तैसा ये बात में पंचायत को बिठाए 3-4 बार 5 बार, नहीं माना वो, तब केस की। तब आप पर केस? हाँ, तब इतना बड़ा ये सब मामला जो है। और आप एक बार जेल भी गए, कौन से केस में जेल गए थे? वही गाड़ी वाला मैटर में फंसा दिया ना। गाड़ी में क्या करके फंसा दिया? जो चोरी कर लिया गाड़ी मेरा। तो आप जब लिए होंगे तो एग्रीमेंट किए होंगे उससे? रिलेशन था ना, उसे कोई नहीं किया एग्रीमेंट, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कराए थे? पैसा दे दिए। ट्रांसफर कराए थे अपने नाम पर? नहीं, ट्रांसफर करने वाला था वो जो है ना उसका भाई, वो कहा चलो हम रजिस्ट्री कराते, उसमें भी हमको फंसा दिया रजिस्ट्री करवा करके। कौन सी रजिस्ट्री? गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी मेरे नाम पर है अभी। गाड़ी आपके नाम पर? फिर फंसाया क्या है? जेल किस मामले में गए थे आप? इसी गाड़ी में जब मेरा 4 गाड़ी चोरी करके गाड़ी अपना ट्रांसफर कर लिया है। आप पर क्या केस है? और यही 2 केस है। कौन सा 2? एक ये गाड़ी और दूसरा गाड़ी वाला, एक तो बेटी जो हमका मर्डर केस भी है? नहीं, वो तो कह रही है कि आप दोनों के नाम पर एक मर्डर केस भी है, किसी हरिजन का मर्डर का। नहीं, गलत बात है। गलत बात है। मर्डर ना है सर, ऐसा है कि वो लड़का जो है ना कुंदन 24 है। सबसे पहले तो उनसे हम सब, हमारा पार्टनर है, हमारा इलेक्शन भी लड़े हैं तो हमारे साथ में घूमता था। लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल गलत था। वो अपने बहन के साथ जो गलत किया है, 2 बार तो अपने बच्चा को गिरवाया, अपना बहन का, अपना खास बहन का, जो कि कहानी बना रहे क्या? वो बाप बेटा में बना रहा है, आप भाई बहन में कहानी बना रहे हैं। सब पूछा जाए, पूरा समाज से पूछा जाए ना। अररिया सबसे गंदा जगह क्या? यही वो अररिया है जो आरती छोटू के मामला में इतना बड़ा कचरा करके बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत किया है। आप यहाँ पर आरोप लग रहा है बाप बेटी का, वहाँ आरोप लग रहा है भाई बहन का। ये है क्या यहाँ पर? बेटी में कुछ है क्या? ऐसा होता है बाप बेटी में? बाप बेटी में होता है। उसका भी बेटी है, उसका भी बेटी है, तो शादी क्यों किया उनसे? शादी क्यों किया है? हमको जो गाड़ी में चोरी में भेजाया है, क्या हम गाड़ी चोरी किए हैं उससे? एक भी आदमी बोलेगा ना। पुलिस भी इस बात का पता नहीं किया, गाड़ी उसका चोरी हुआ। पंचनामा वो दिखा रही है, पंचनामा में बहुत लोगों का सिग्नेचर है। उसको कौन सा पंचनामा है? हमको भी पंचनामा है ना। अब उसका पंचनामा हम बताते हैं। 26 जनवरी में जो है ना, चेयरमैन साहब के यहाँ जो है ना प्रसाद वगैरह बांटते हैं और मनाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त। तो उसी में यहाँ पे आया, तो वहां पे आने के बाद जो है ना किसी तरह सभी आदमी को बुलाए। बुलाने के बाद जो है ना वो बताया नहीं कि हम इस पे साइन करवा रहे हैं। लड़की से बयान करवाने लगा। कुछ आदमी उनको बोले भी कि आप जो है लड़की को रख करके आप पढ़ा करके उनको जो है बुलवा रहे हैं, ये गलत है। इसके बाद क्या किया? बोला ठीक है कोई बात नहीं। कुछ आदमी साइन किया, कुछ आदमी नहीं किया, चला गया। चले जाने के बाद जो है उस पेपर पे क्या लिखा हुआ है ये नहीं कोई पढ़ा। बिना उसके मुखिया साइन कर दिया, समिति साइन कर दिया। देखते हैं पैक्स चेयरमैन साइन किया हुआ है। पैक्स चेयरमैन जो किया है, मुखिया किया है ना। मुखिया को भी बुलाते हैं, अगर सही है तो उसका हम गवाह दे वो कि हाँ सही है। मुखिया से भी पूछ लेते हैं। चलिए मुखिया के पास भी सवाल पूछ लेते हैं। वो पंचनामा जो बना हुआ है, जिस पंचनामा में लिखा हुआ है कि पंच ने भी माना कि इस बात की गलती इन्होंने किया है और बहुत इसको बहिष्कार कर दिया जाए, तो ये सब क्या कहाँ से लिखा गया था? नहीं, वो सामने में नहीं लिखा गया।
गया सबके घर पे जाकर के ऐसे हित प्रेम के नाते साइन करवा लिया गया। साइन करवाने के बाद जो है ना पेपर में कुछ और है, इधर से साइन करा करके लगवा दिया कि गाड़ी चोरी हुआ है कि क्या इंजाम लगा करके इनको फंसा दिया। बताइए मतलब कितना कंफ्यूजन का स्थिति में है। जिस हिसाब से जितना हम लोग डेप्थ में जाते जा रहे हैं उतना ही कहानी उलझते जा रहा है। ये भाई भी है क्या बाबू, क्या मतलब ये लोग क्या कांड करवा दिया है सब चीज? हमको नहीं पता है। हाँ? उनको कुछ तो मालूम है, ये उतना नहीं बोल पाता ना। देखिए ये बोलता नहीं है, ये इनका भाई है। इधर एक भाई है, क्या भाई बहन में अच्छा रिश्ता नहीं था तुम लोग का? बहुत अच्छा रिश्ता था सर। उससे बड़े हो छोटे हो? बड़े हैं सर। उससे बड़े हो। कभी भाई बहन में बातचीत हुआ होगा? क्या ऐसा क्या कर दिया जो इतना बड़ा मतलब कुछ नहीं हुआ लगा सर। दिया? हैं? कुछ नहीं। ये सब बात जब सुनते हो तब तो दिमाग ये हो जाता होगा। पूरा गर्म हो जाता है सर, क्या बताएं। कुंदन साला बिहार शादी करके फिर ऐसे मेरे बहन के साथ ऐसे कर दिया, पता नहीं। बहुत गलत लड़का है। उसको क्या मतलब था उठाने का? उठाने का क्या मतलब था उनको? मान लीजिए उसका बाप गलत कर रहा है, उसको यहाँ पे आ करके 10 आदमी को साथ सामने में लड़की को बुला करके यहाँ से, इसके बाद उससे बुलवा लेते कि हाँ इसके साथ गलत कर रहा है। इसके बाद वो लड़की को लेकर के चला जाता, जा करके केस करवाता इनके ऊपर, जी किशोर के मेहता के ऊपर। क्या रात को उठा करके ले जाएंगे, 2 महीना किडनैप करके रखेंगे, इसके बाद जो है जाकर के बालगिरी में रही 1 महीना, इसके बाद वहां से आई तो 15 रोज के बाद जाकर के केस कर दी इसके ऊपर कि हमारा पापा हमारे साथ गलत करता था। क्या उसका सच है? इतना बड़ा सातिर है वो कि इतना सारा कहानी को अंजाम दे रहा है। सब है। अगर एक भी आदमी अगर गांव में कह दे कि जय किशोर मेहता लड़की के साथ गलत किया है, ये बात कैसे कहेगा? ये तो अंदरूनी घर का मामला है, तो ये कैसे तो कह सकता अंदरूनी है? तो कुंदन कुमार कैसे जानता है? कुंदन कुमार कैसे जानता है कि उसका बाप गलत किया है? उसका बेटी बता रही है, आरती बोल रही है। वो कुंदन कुमार कौन है? कुंदन कुमार फिर लड़की का कौन है? कुंदन कुमार कौन होता है इनका हेल्प करने वाला लड़की का? ये बताइए। तो कह रही है कि वहाँ आता था, गाड़ी सिखाने के लिए आता था, तो हमको फौजी लगा, बढ़िया फौजी होता है, ईमानदार लोग। सर हम लोग भी तो समाज के लोग हैं। हम लोग समाज में रहने वाले 24 घंटा आदमी है, वो तो डूबती भी चला जाता है। हम लोग तो समाज में रहते हैं, हम लोगों के पास तो बोलना चाहिए उस लड़की को। हम लोग क्या आदमी पूरा का पूरा कहानी जो है प्रेम प्रसंग का है आपके हिसाब से मास्टर साहब? बिल्कुल प्रेम प्रसंग का। देखिए प्रेम प्रसंग ये जो है, कुंदन वो फौजी है, एसएसबी का जवान है, जबकि एसएसबी के जवान पर देश निर्भर करता है, रक्षक है। लेकिन वह रक्षक तो भक्षक बन गया। मान लीजिए उन्हीं को बात कर लीजिए कि जय किशोर उसके साथ गलत किया, तो कुंदन भी तो एक चाचा था। वो क्या कर रहा है? वो किस रूप में आरती को अपने पास रखे हुआ है। अगर आरती के साथ जय किशोर गलत करता, यौन शोषण करता, तो 164 के बयान में वहां निर्भय स्वतंत्र रूप से अपना बयान देता है। उसने बताता ना मेरे पिता मेरे साथ यौन शोषण किया। वो बात नहीं बोली वो? एकदम नहीं, हम आपको प्रूफ देंगे। 164 का बयान जो दिया है वो न्यायालय में, वो हम आपको प्रूफ देते हैं, आप ले लीजिए और इस चीज को अपने माध्यम से दर्शाइए। ये यह आरोप जो लगाया अपने पिता पे, आज तक कोई भी माता पिता अपनी बेटी को कितना लाड़ दुलार प्यार से पालता है, पढ़ाई उसको शिक्षा देता है, और वो चाहता है हम अपनी बेटी का जब भी शादी करेंगे तो नौकरी वाला लड़का से करेंगे। तो कुंदन भी था, नौकरी वाला लड़की वाला कुंदन था, लेकिन कुंदन पहले से शादीशुदा एक लड़की भी है। वह कुंदन मेरा भतीजा है, इस चीज को आप जानिए। हम सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा जिला अररिया के जिला अध्यक्ष भी हैं। अगर कुंदन को जरा सा भी अपनी पत्नी जो है, उसका 6 साल की बच्ची जो है, वो क्यों मैके में रह रही है, ये बात उनसे पूछिए। कितने दिन से मैके में रह रही? 3 साल से मैके में रह रही है। क्यों रह रही है? कोई पत्नी, लड़की का पिता अपनी बेटी का जो शादी करता है किसी लड़का के साथ, यही कि लड़की का शादी कर लिए, बच्चा पैदा कर लिया, फिर हो गया, वो फैक्ट्री है, कहीं छोड़ देगा उसको? क्यों नहीं रखा? पूरे एकदम
आप ये कह सकते हैं कि इस घटना को मास्टरमाइंड से भी ऊपर का माइंड आप ये कह सकते हैं कि इस हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार किया गया है। दोनों तरफ की कहानियों को जब आप सुनेंगे, जितना कहानी सुनेंगे, जितना डेप्थ में जाएंगे, उतना ही कंफ्यूजन की स्थिति आएगी। अब तक का इतने सारे स्टोरियों को हमने कवर किया है, लेकिन ये स्टोरी इतना पेचीदा है। उनके तरफ जाते हैं तो उनकी अपनी एक अलग स्टोरी है, इनके तरफ आते हैं तो इनका भी अपना एक अलग स्टोरी है। और आप कुछ फोटो दिखा रहे हैं लड़की के बारे में, वो बोल रहे हैं कि हम शादी नहीं किए हैं लड़की को, लड़की का हेल्प कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, लड़की का तुम हेल्प करता है तो ये सब लड़की का फोटो देखिए, ये सब लड़की का हेल्प करता है। पता नहीं कितने ऐसे लड़की है, कितने फोटो है इनका, कई सबूत इनका निकाल रखे हैं लड़की का। या सब ये क्या करता है, ये हेल्प करता है, ये सब हेल्प है क्या? कि कुछ फोटोज भी दिखाया जा रहा है जो एसएसबी जवान कुंदन का है। और ये कुंदन जो है अभी फिलहाल झारखंड के किसी जगह पर पोस्टिंग में है। और यहाँ पर ये जो ड्रामा है, ये पूरा समाज जो है वो कलंकित हो चुका है, जहाँ पर कि एक बेटी ही अपने पिता पर आरोप लगा रही है कि हमारे साथ इतने सालों तक यौन शोषण होता रहा, हमारा पूरा परिवार जो है वो चुप रहा। लेकिन एक चीज इसमें है, खास तौर पर ये बात है कि जब ये मामला था तो उस मामले में पहले एफआईआर इन्होंने ही किया किडनैपिंग का, अपहरण का, कि आखिर हमारी लड़की यहाँ से गायब कैसे होगी। फिर उसके बाद 2-3 महीने के बाद, यानी कि अप्रैल में आप किए थे, अप्रैल में इन्होंने किया, और जून में जाकर फिर लड़की, जुलाई में जाकर लड़की के द्वारा, यानी कि कुंदन के द्वारा, या उस परिवार जहां पर वो अभी आश्रय ली हुई है, उसके द्वारा फिर इन पर एफआईआर होता है कि इन्होंने हमारे साथ जो है शारीरिक शोषण किया है। पुलिस भी कंफ्यूज है, और यही वजह है कि पुलिस, अररिया पुलिस जो है, जब आरती थाने जाती है तो उन्हें हटा दिया जाता है, भगा दिया जाता है, क्योंकि मामला आप समझ रहे हैं बाप बेटी कहा जाता है। और उसके बाद ये पूर्णिया के डीआईजी के पास जब ये गई थी तो फिर ये मामला तूल पकड़ा। हम लोग यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट के लिए पहुंचे, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट निष्कर्ष जो है वो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आखिर इस मामले में सही कौन है, गलत कौन है, क्योंकि दोनों के पास अपना अपना पुख्ता, जो आप ये कह सकते हैं कि कहानी है। और उस कहानी में और कौन लोग क्या कुछ कहते हैं, फिर दूसरे वीडियो में आपको बताएंगे, और बताया जाएगा कि इस कहानी में आखिर वो मास्टरमाइंड है कौन, जो इतना बड़ा घिनौना साजिश। और ये क्राइम पेट्रोल में भी अगर ये स्टोरी चलेगा ना, तो वहां पर भी लोगों को बहुत ज्यादा एक टीआरपी आएगा। हम लोग फिलहाल टीआरपी के लिए नहीं, बल्कि एक रियल स्टोरी कवर करने के लिए आए थे। लेकिन ये क्राइम पेट्रोल के क्राइम सीन से भी बड़ा सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जहां पर कि एक पिता कटघरे में है, ये पूरा परिवार कटघरे में है। अब मामले में सच्चाई क्या है दूसरे वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।